नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो में द अल्टीमेट इंग्लिश वर्कअप्स में। आज के अपने इस 11 मिनट शो के अंदर मैं आपके सामने बराबर 11 वन वर्ड्स, 11 एंटोनिम्स, 11 सिनोनिम्स और 11 इडियम्स के साथ साथ 11 स्पेलिंग्स को कवर करने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने आज के 11 मिनट शो की। आज का सबसे पहला वर्ड हम सीखने जा रहे हैं, दैट इज अवर रिमार्केबल। और रिमार्केबल का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी चीज जो कि असाधारण है, यानी कि एक तरीके से बड़ी शानदार है, नोटिशिएबल है। ठीक है, रिमार्केबल का मतलब क्या है? असाधारण। और असाधारण से मतलब क्या निकलता है आपका? असाधारण से मतलब निकलेगा नोटिशिएबल। नोटिशिएबल, ठीक है ना। और आप इसी को चाहो तो नोटिशिएबल के अलावा और क्या बोल सकते हो? भाई आंसर तो हमारा नोटिशिएबल ही हो गया। अगर नोटिशिएबल के अलावा पूछूं आपसे तो आप बोलेंगे सर वंडरफुल हो गया, मिरेकुलस हो गया। मिरेकुलस जो बिल्कुल मिरेकल जैसा हो, बिल्कुल चमत्कार जैसा हो, सर वंडरफुल बोल सकते हैं आप इसी को, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे वर्ड आप यहां पर लेकर के आ सकते हैं। देखिए, स्टैंडर्ड नहीं होगा। सबटिल का मतलब क्या होता है? तुच्छ होता है। भाई सबटिल का मीनिंग क्या होता है? लाइट तुच्छ होता है। और डिम का मतलब होता है जब किसी चीज की लाइट बहुत कम हो, दैट इज डिम। दैट इज मेरे प्यारे बच्चे अपना क्या हो गया भाई? डिम हो गया। तो रिमार्केबल यानी कि शानदार, और शानदार यानी कि बेटा असाधारण, अद्भुत। और जो चीज अद्भुत है बेटा वो क्या लाडले? अपनी नोटिशिएबल है। आप चाहो तो इसी को एप्रिशिएबल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो मेरे भाई? एप्रिशिएबल भी बोल सकते हो। नेक्स्ट, कैप्रिसियस। कैप्रिसियस को याद रखना, कैप्रिसियस का मतलब होता है मनमोजी। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? मनमोजी। मैं इधर चला, मैं उधर चला, जाने किधर मैं फिसल गया। क्यों? क्योंकि मैं क्या हूं? कैप्रिसियस। यानी कि जब आप अपनी मन मुताबिक कुछ भी कर दें, आप आर्बिट्रेरी कोई भी काम कर रहे हैं, आप बिल्कुल सोच ही नहीं रहे, तो उसी को आप क्या बोलेंगे लाडले? कैप्रिसियस। ठीक है। स्टेड फास्ट यानी कि दृढ़। क्या भाई? दृढ़। कोशियस लाडले सावधान होता है। और स्टेबल तो आप जानते हैं क्या होता है लाडले? स्थिर, जिसे आप स्टेशनरी बोलते हैं। STATIONARY, स्टेशनरी यानी कि स्थिर। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने स्मॉल। क्या वर्ड है आपके सामने लाडले? आपके सामने वर्ड है स्मॉल। स्मॉल का मतलब होता है छोटा। कोई भी एक ऐसी चीज जो छोटी है उसी को आप क्या बोलेंगे भाई? स्मॉल बोलने वाले। क्या बोलने वाले मेरे भाई? स्मॉल बोलने वाले। स्मॉल यानी कि छोटा। ठीक है। जैसे ही आपने बात छोटे की तो छोटे को आप क्या कहेंगे भैया? आप बोलेंगे सर स्लाइट। बोलते ना स्लाइट डिफरेंस है, यानी कि बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो स्लाइट यानी बेटा एकदम थोड़ा, ठीक है ना। चलो भाई, एडिक्वेट क्या होता है लाडली? पर्याप्त होता है। पर्याप्त है तो कोई भी चीज इनफ है, ठीक है। और अगर वो पर्याप्त है तो लाडली उसी को आप कई बार एडिक्वेट के साथ साथ प्लेथोरा बोल सकते हैं, सफिशिएंट है ना। इस तरीके के वर्ड भी आप लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। लिबरल बेटा आजाद होता है लाडली। और रिच यानी मेरे भैया अमीर होता है, जिसको आप ओप्यूलेंट बोलते हैं, कॉर्पुलेंट बोलते हैं, सम्पचस बोल देते हैं, वेल्दी बोल देते हैं, है ना। ये सारे वर्ड आ जाते हैं। वर्ड नंबर आ गया फोर्थ बेटा, इरिटेटेड। हाँ मेरे भैया, कोई व्यक्ति बड़ा इरिटेट हो रखा है, तो जो व्यक्ति इरिटेट हो रखा है उसी को हम क्या बोलेंगे? इरिटेटेड। उसी को हम और आप क्या बोलेंगे बेटा? इरिटेटेड। यानी जिसको आपने बुरी तरीके से इरिटेट किया हुआ है। तो अगर कोई व्यक्ति इरिटेट है तो बेटा उसी को क्या बोलेंगे? अनोयड बोल देंगे। और यहां से एक छोटी सी प्रेपोजिशन भी सीख के जाओ कि अगर आप किसी से अनोय हो गए हैं, बिल्कुल तंग आ गए हैं, वेक्स्ड हो गए हैं बेटा, आप लाडले डिसएग्री हो गए हैं किसी से, है ना। और डिसएग्री का मतलब हो गया लाडले आपकी एंग्री हो गए हैं, है ना। आप इसी को बोलते डिसप्लीज्ड। डिसप्लीज्ड हो गए हैं भाई। तो ऐसी कहानी में आकर के आपको याद रखना है कि अगर किसी व्यक्ति से बेटा आप परेशान हैं तो लाडली फिक्स प्रेपोजिशन आएगी आपकी विद। और अगर किसी की बातों से, किसी और चीज से आप नाराज हैं लाडले, तो आपकी फिक्स प्रेपोजिशन आएगी एट। ये गलतफहमी में मत रहना, ठीक है ना। यहाँ प्रेपोजिशन अलग अलग आती है। प्लस प्लीज बेटा खुद होता है। ऑब्लाइज्ड का मतलब होता है लाडली बाध्य होना। ऑब्लाइज्ड सीधे सा मतलब है बेटा किसी का आभारी होना, किसी के लिए बाध्य होना, जिसको आप बोलते हैं ग्रेटफुल, है ना बेटा, ग्रेटफुल। चलो कोई दिक्कत नहीं है। और डिलाइटेड यानी बेटा आनंदित। शाम सवेरे उड़ मौजा ही मौजा। क्यों? क्योंकि आप हो रखे डिलाइटेड। नेक्स्ट, यूजलेस। जो चीज आपके काम की नहीं है वही क्या है बेटा? यूजलेस है लाडले। और जो चीज यूजलेस है तो बेटा वो क्या है? वर्थलेस है। सीधी सी बात है, उसकी कोई कीमत नहीं है, तभी तो वर्थलेस बोला आपने उसको। क्योंकि वैल्यूएबल जो चीज कीमती है, सक्सेसफुल हम सब होना चाहते हैं, और रीचेबल जहां पर पहुंचा जा सकता है, दैट इज रीचेबल। नेक्स्ट, परसिपिटिव। क्या वर्ड है बेटा हमारे सामने? परसिपिटिव। और परसिपिटिव जो आपके सामने वर्ड है, इसको थोड़ा सा अलग से सीखिएगा। परसिपिटिव अर्थात कोई भी एक ऐसी चीज जो कि आपके लिए बिल्कुल एक तरीके से यार ज्ञान के योग्य है भाई, दैट इज बेटा कॉन्शियस। जब आप छोटी छोटी चीजों को लेकर के बड़े ध्यान से काम करते, दैट इज बेटा परसिपिटिव, ठीक है ना, कॉन्शियस। चलो, लॉयल वफादार होता है, इसका अपोजिट होता है बेटा डिसलॉयल।
डिसलॉयल हो गया, ट्रीचेरियस हो गया, इनसाइडियस हो गया, परफिडियस हो गया, इनका मतलब होता है गद्दार, है ना, वो सारी चीजें। प्राइवेसी भैया प्राइवेसी ही होती है। और बेटा इंट्यूटिव, क्या वर्ड है बेटा, इंट्यूटिव। इंट्यूटिव का मतलब होता है कोई भी चीज ऐसी जो सहज ज्ञान युक्त है, जिसको आसानी से हम बेटा ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आ गया डिसडेन। डिसडेन का मीनिंग आप सभी को मैंने पढ़ा रखा है, यानी लाडले घृणा। डिसडेन क्या होता है मेरे भाई, घृणा, नफरत, जिससे आपको हेट है, दैट इज डिसडेन। तो डिसडेन यानी बेटा किसी का तिरस्कार करना, किसी को नफरत करना। और नफरत के लिए आप क्या क्या वर्ड लेकर के आओगे, हेट लेकर के आ सकते हो, हैट्रेड लेकर के आ सकते हो, रिप्रोच, REPROACH, REPROACH, रिप्रोच यानी बेटा तिरस्कार करना, है ना। तो रिप्रोच का मतलब भी क्या है मेरे भाई, तिरस्कार करना ही होता है। या फिर आप चाहो तो एवर्शन लेकर के आ सकते हो, आप लाडले यहां पर स्नीर लेकर के आ सकते हो। तो आपका यहां पर इसका सिनोनिम क्या होगा भाई, विड्रॉल, एडमिरेशन, कॉन्टेम्प्ट या बेटा आपका एक्सेप्टेंस। तो आप बोलेंगे कॉन्टेम्प्ट। कॉन्टेम्प्ट का मतलब भी क्या होता है बेटा, तिरस्कार होता है लाडले। कॉन्टेम्प्ट यानी बेटा किसी की आलोचना करना, तिरस्कार करना। एडमिरेशन कहां से निकलता है, तो ये एडमायर से निकलता है बेटा। और एडमायर का मीनिंग आप सभी जानते हो, प्रशंसा करना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्लेम बोलते हैं, है ना। इसी को हम क्या बोल सकते हैं मेरे भाई, एक्कोलेड बोल सकते हैं, एक्कोलेड। बाकी आप सभी को याद आ गया होगा प्रशंसा करने के लिए एक्सटॉल, लाडले आपका एग्जॉल्ट, आपका ग्लोरीफाई, है ना, या फिर आपका लाउड, सिंपली आपका क्या आ जाएगा, प्रेज, है ना। ये सारे के सारे वर्ड आ जाएंगे। चलो कोई दिक्कत किसी को, आप बोलेंगे सर नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं बेटा, फेवर करना। हाँ जी, फेवर करने का मीनिंग क्या निकलेगा, फेवर का मतलब हो गया बेटा किसी का सपोर्ट करना। और अगर आप किसी का सपोर्ट कर रहे हैं तो आप उसको क्या कर रहे हैं बेटा, फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप उसको सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। तो आपने उसको क्या किया बेटा, फैसिलिटेट किया, ठीक है। हिंडर, बाधा, उत्पन्न करना। एम्ब्रोइल, एम्ब्रोइल का मतलब होता है लाडली जब कोई भी चीज उलझ गई हूं, परप्लेक्स हो गई हूं, चकित हो गई हूं, मतलब आश्चर्यचकित करने वाली चीजों को बोलते हैं एम्ब्रोइल, ठीक है। और विजिलेंट यानी बेटा जागरूक होता है लाडली। विजिलेंट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, जागरूक होता है। नेक्स्ट वर्ड है सपोर्ट। सपोर्ट यानी बेटा आप किसी की मदद कर रहे हैं। और लाडली अगर आप किसी की सपोर्ट कर रहे हैं तो आप उसको क्या कर रहे हैं, सीधी सी बात है, बोल्स्टर। क्या आएगा मेरे भाई, आपके सामने वर्ड आएगा लाडली, बोल्स्टर। बोल्स्टर का मतलब क्या हो जाएगा, कि किसी को एक तरीके से सपोर्ट कर देना। चलो कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्यूज, रिलीज और स्पाइन तो आपका हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट एडवोकेट। हाँ जी, द वर्ड इज मेरे प्यारे बच्चे एडवोकेट, जिसे आप बोलते हैं वकील। और वकील को हम बोलते हैं सॉलिसिटर। याद रखना, वकील का एक सिनोनिम दे रहा हूं आपको, सॉलिसिटर। सॉलिसिटर का मीनिंग भी क्या होता है, वकील होता है। या फिर वकील को हम चाहें तो बोल सकते हैं डिफेंडर, भाई हमें डिफेंड कर रहा है, हमारा बचाव कर रहा है, तो वो डिफेंडर हो गया। आप उसी को चाहो तो बेटा जी मेरे बचाव करने वाले को डिफेंडर। बैरिस्टर बोल सकते हैं, बैरिस्टर का मतलब भी जो वकालत कर रहा है वही वकील है। तो बेटा जो व्यक्ति वकालत कर रहा है, एडवोकेट कर रहा है, हमारा क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। जस्टिस, न्याय हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, फॉरएवर नहीं हो सकता। आगे बढ़ रहा हूं, अब आ गया वन वर्ड्स पर बेटा। आज के सिनोनिम कंप्लीट हुए वन वर्ड। इलेक्ट्रिकल, जो हमारे करंट की यूनिट होती है उसे क्या कहते हैं भैया, तो आप बोलेंगे सर एम्पेयर। भाई कितने एम्पेयर आ रहे हैं, यानी कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, दैट इज मेरे प्यारे बच्चे एम्पेयर। गलत मत करना, इसी को इलेक्ट्रिकल करंट की जो यूनिट है उसे क्या बोलेंगे, एम्पेयर बोलेंगे, ठीक है, वाट नहीं बोल सकते। नेक्स्ट, किलिंग ऑफ क्लोज रिलेटिव्स, अपने सगे संबंधियों की हत्या, तो पेरिसाइड होगा बेटा। पेरिसाइड यानी मर्डर ऑफ पेरेंट्स। पेरिसाइड क्या होता है लाडली, मर्डर ऑफ पेरेंट्स होता है, जब आप अपने सगे संबंधियों की हत्या कर दें। एबहोर बेटा घृणा होता है लाडले, जिसको अभी आपने पढ़ा हैट्रेड, है ना, इसी को आपने पढ़ा एवर्शन, वो सारे शब्द। और फेटिसाइड, फेटी क्या कहोगे बेटा, मर्डर ऑफ फियोटस, जब किसी के भ्रूण की हत्या आप कर दे, दैट इज फेटिसाइड। नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं, ए मैन हु इज वुमेनिश इन हिज हैबिट्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर महिलाओं वाले गुण हो। आप देखते हो ना कुछ पुरुषों की आवाज बिल्कुल महिलाओं जैसी होती है, तो ऐसे व्यक्ति को आप बोलते हैं इफेमिनेट। क्या बोलेंगे मेरे भाई, इफेमिनेट। बेटा स्टोइक कौन होता है लाडले, उदासीन होता है, जिसके अंदर कोई मतलब उत्साह ही नहीं है, ना सावन हरे ना भादो सूखे। फास्टिडियस, जिद्दी। और हैंड पैक्ड यानी कि हस्बैंड रूल बाय हिज वाइफ, एक ऐसा पति जो अपनी पत्नी के नियंत्रण में हो, जो पत्नी के कहे में चलता हो, वो हैंड पैक्ड है। नेक्स्ट आगे, ए पर्सन हु एंटरटेन्स द ऑडियंस एंड इंट्रोड्यूस द डिफरेंस परफॉर्मर्स इन अ शो, तो यानी कि जो मंच संचालक होता है उसे आप क्या बोलते हैं बेटा, कंपेयरी। क्या बोलेंगे लाडली, कंपेयरी। क्योंकि आर्सोनिस्ट बेटा अराजकतावादी हो गया, ठीक है, आर्सोनिस्ट नहीं बेटा, आगजनी करने वाला हो गया, क्योंकि आर्सन यानी आगजनी करना और आर्सोनिस्ट करने वाला। ऑर्थोडॉक्स पाखंडी हो गया, और प्रूडेंट बेटा ज्ञानी समझदार हो गया।
नेक्स्ट, ए हाई स्कूल स्टूडेंट, जो बेटा हाई स्कूल का स्टूडेंट है, तो आप उसी को आप क्या बोलते हैं बेटा, उसी को बोलते हैं मेरे भाई सोफोमोर। क्या बोलते हैं लाडली? सोफोमोर। नाम याद रखना। पोर्टेबल फिट टू ड्रिंक होता है, और मेडन अनमेरिड गर्ल को बोलते हैं, या फिर मेडन स्पीच फर्स्ट स्पीच होती है, और MADDEN मेडन यानी किसी को गुस्सा दिलाना होता है बेटा, याद रखना, क्रोधित करना, जिसको आप बोलते हैं एन रैग। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? एन रैग यानी कि एनफ्यूरिएट। और प्लेटिट्यूड यानी बहुत छोटी सी बात। नेक्स्ट, एरिया ऑफ अ सिटी स्पेशली अ वेरी पुअर एरिया, कोई भी शहर का जो सबसे गरीब, जो झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया होता है, उसी को क्या बोलते हैं बेटा? उसी को हम बोलते हैं लाडले क्या? घेटो। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चे? घेटो। क्या बोलेंगे लाडले? घेटो। याद रखना। ऑब्जर्विंग द स्टार, जब आप तारों को देखेंगे, दैट इज बेटा आपका स्टार गेजिंग। क्या मेरे प्यारे बच्चे? स्टार गेजिंग। गेज करने का मतलब होता है निहारना, और आप तारों को निहार रहे हैं तो स्टार गेजिंग हो गया। एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्र हो गया। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिषी शास्त्र हो जाएगा, ये ज्योतिषी शास्त्र है। और न्यूमरोलॉजी बेटा नंबर वाली जो विद्या होती है। ए गर्ल और वीमेन हु नोज हाउ टू फ्लैटर, एक ऐसी महिला या फिर लड़की जिसको ये पता हो कि फ्लैटर कैसे करते हैं, यानी समझ गए आप, कैसे किसी को फुसलाते हैं, अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं, तो ऐसी महिला को बोलते हैं कॉक्यूटी। ठीक है ना? कोई भी एक ऐसी महिला जिसको फ्लैटरिंग करनी आती हो। भाई मीसोगैमिस्ट, जो महिलाओं से जो शादी से नफरत करता हो। पॉलीग्लोट, जो बहुत सारी भाषाएं बोलता हो। और पिडेंटिक, रूढ़िवादी होता है बेटा। नेक्स्ट आपके सामने ए पर्सन इंक्लाइन टू क्वेश्चन और डाउट एक्सेप्टेंस ओपिनियंस, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज पे क्वेश्चन करे तो उसको बोलेंगे आप स्किप्टिक, संदेहवादी। हर चीज पर सवाल जवाब कर रहा है, ये क्या बेटा? स्किप्टिक है। आप प्लेटोनिक रिलेशनशिप बट नॉट सेक्सुअल और इमोशनल इज लविंग, तो ऐसी जो रिलेशनशिप होती है उसी को बोलेंगे बेटा प्लेटोनिक। क्या लाडले? उसी को आप बोल देंगे लाडले सीधा सीधा प्लेटोनिक। नेक्स्ट, टू बियर द बर्न्ट ऑफ, हाँ द वर्ड इज मेरे प्यारे बच्चे टू बियर द बर्न्ट ऑफ, यानी कि लाडले जब आप अपने किसी किए का फल भुगते, जैसा कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, है ना? जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से आए, तो जब आप अपने किए का परिणाम भुगते हैं तो उसी को बोलते हैं बियर द बर्न्ट ऑफ। नेक्स्ट, बिटवीन अ रॉक एंड हार्ड प्लेस, दो दुविधाओं के बीच में फंस जाना बेटा, तो जब आप दो मुसीबतों के बीच में फंसे तो उसी को बोलेंगे आप इडियोमेटिक भाषा में बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। नेक्स्ट आपके सामने आ गया टू माइंड वंस पीज एंड क्यूज, यानी बेटा अपने संस्कारों का, शिष्टाचारों का ध्यान रखना, तो उसी को आप क्या बोलेंगे बेटा? टू माइंड वंस पीज एंड क्यूज, यानी कि जब आप अपने बिहेवियर का, स्पीच का ध्यान रखें। नेक्स्ट, रोलिंग इन कैश, खूब पैसा होना भाई साहब, खूब पैसा होना। जब आपके पास इतना पैसा है कि बस सोचो कि बैंक में जमा करना है या बैंक खोलना है। नेक्स्ट, एट ऑल कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, जब आप किसी काम को करने के लिए कुछ भी तैयार हो जाए तो आप उसी को बोलोगे एट ऑल कॉस्ट। नेक्स्ट, क्वीर समबडीज पिच, क्या लाडले? क्वीर समबडीज पिच, जब आप किसी के प्लान बर्बाद कर दें तो उसी को बोलते हैं क्वीर समबडीज पिच। टू गो अ लॉन्ग वे, जब आप बेटा बहुत मेहनत करें लाडले और अंततः आप सफल हो जाए तो आप बोलते हैं टू गो अ लॉन्ग वे। क्या मेरे प्यारे बच्चे? टू गो अ लॉन्ग वे। नेक्स्ट, गेट द बॉल रोलिंग, क्या मेरे भैया? गेट द बॉल रोलिंग, यानी जब आप किसी काम की शुरुआत कर दे और चलने दे उसको। नेक्स्ट, समथिंग टू थिंक अबाउट, कोई भी एक ऐसी चीज जिस पर आपको सोचना चाहिए तो उसी को आप क्या बोलेंगे बेटा? फूड फॉर थॉट। क्या मेरे प्यारे बच्चे? फूड फॉर थॉट। नेक्स्ट, इन वंस एंड टूज, इक्का दुक्का, कभी कभार, तो आप बोलेंगे सर कोई भी ऐसी चीज जो कभी कभार होती हो तो आप बोलेंगे सर इन वंस एंड टूज। नेक्स्ट आपके सामने इन द हार्ट ऑफ द मोमेंट, या हीट होना चाहिए, इन द हीट ऑफ द मोमेंट, यानी कि जब आप मतलब किसी भी चीज के बारे में ढंग से सोच नहीं पा रहे, एकदम माहौल गर्मा गर्मी है। नेक्स्ट, फेयरली एंड स्क्वायरली, तो आप जानते हैं फेयर एंड स्क्वायर यानी ईमानदार, और एलवाई लग गया तो ईमानदारी से, यानी ऑनेस्टली हो गया बेटा। भाई ऑनेस्ट में एलवाई लग गया बेटा, एक सेकंड, ये आंसर गलत है भैया यहाँ मेरा बेटा, आंसर आएगा ऑनेस्टली। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं बेटा। ईथनिक क्लिंसिंग, ईथनिक क्लिंसिंग का मतलब होता है जीनोसाइड, जब आप किसी एक धर्म विशेष के लोगों को चुन चुन करके मारेंगे तो आप उसी को बोलते हैं लाडले ईथनिक क्लिंसिंग, यानी किलिंग ऑफ अ सर्टेन ईथनिक और रिलीजियस ग्रुप ऑन अ मैसिव स्केल। चलिए मेरे बेटा, इन फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी बेटा इरेगुलरली, जब आप कभी कभार कुछ काम करते हैं। तो फिलहाल का आज 11 मिनट शो हमारा बढ़िया से कंप्लीट हुआ। आज बुक्स पर अच्छी खासी सेल है, अगर आप में से किसी बच्चे ने किसी कारणवश बुक ऑर्डर नहीं किया आज तक तो आज आप अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर जाकर के Y795 कूपन कोड लगा करके इन तीनों बुक्स को जरूर ऑर्डर कर दो, क्योंकि मात्र 519 रुपए में तीनों बुक्स आपके घर पर आज डिलीवर कराई जा रही हैं बेटा। ठीक है लाडले, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, गुड नाइट, टेक केयर। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो, मेहनत अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करो, दोस्तों तक जरूर शेयर करो बेटा। बाय।